हेलो भाई लोग, जय हिंद, वंदे मातरम। तो हम लोग कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। प्रश्न संख्या 48 तक कर लिए थे। आगे हम प्रश्न संख्या 49 से करेंगे। कहीं किसी को परेशानी है तो आप हमें बताएंगे, हम उसका सोल्यूशन आपके पास रखेंगे। और ग्रुप डी का सेट आएगा, जल्द ही आएगा, जितना जल्दी हो सके लाएंगे। तो किसी का और कोई प्रश्न हो तो बताइएगा। तो प्रश्न संख्या 49 से हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। और प्रश्न संख्या 49 कहता है, राकेश यादव रीडर पब्लिकेशन द्वारा 3,50,000 की लागत में एक किताब की 3500 प्रतियाँ छापी गई। उनमें से 500 प्रतियाँ कुछ दुकानों पर मुफ्त दे दी गई। शेष प्रतियों को बेचते समय 25% की छूट दी जाती है तथा प्रत्येक 29 प्रतियों की खरीद पे एक किताब मुफ्त दे दी जाती है। यदि प्रत्येक किताब का अंकित मूल्य 160 रुपया है तो लाभ या हानि की राशि ज्ञात करें कि लाभ हानि कितना हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए, कुल किताब कितना है? 3500। तो कुल 3500 किताब है। कुल कितना बुक्स है? 3500 बुक्स है। उसमें से 500 तो क्या चला गया? फ्री। 500 फ्री हो गया तो कितना किताब बच गया? तो बच गया 3000 किताब। यहाँ तक दिक्कत नहीं है। उसके बाद कहता है कि 25% का डिस्काउंट देंगे तथा प्रत्येक 29 के खरीद पे एक मुफ्त देंगे। तो 29 के खरीदने पे एक मुफ्त देंगे, मतलब 29 खरीदेंगे और एक फ्री देंगे। तो 29 खरीदेंगे और एक फ्री देंगे तो मामला है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि भाई साहब 30 किताब बेचेंगे, 30 किताब बेचेंगे, बेचने पर उसको कितना का कीमत मिलेगा? 29 किताब का कीमत मिलेगा। कोई दिक्कत है सर जी? कोई दिक्कत है? देखिए, इसको हम मिटा देते हैं, आप समझिएगा। तो कहता है 29 किताब खरीदने पे एक किताब फ्री देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि 30 किताब बेचा तो उसको कीमत कितना मिला? 29 किताब का, है ना जी? वही बात हुआ, 30 किताब बेचा तो उसको कीमत कितना किताब की मिला? 29 किताब का। क्यों? क्योंकि एक किताब तो फ्री ले लिया। तो जो वो बोल रहा है वही तो हम यहाँ लिखे हैं, बस घुमा करके लिखे हैं। तो 30 किताब बेचने पर 29 किताब का कीमत मिला। तो बेचना कितना है सर जी? 3000 किताब। तो 3000 किताब बेचने पर कितना बुक का कीमत मिलेगा? तो 3000 किताब बेचने पर सबसे पहले 30 में कितना से गुना किए? तो 30 में गुना किए 100 से। तो कितना कीमत मिलेगा इधर? 2900 किताब का कीमत मिलेगा। कितना मिलेगा? 2900 किताब का कीमत मिलेगा। इसमें परेशानी है? अरे भाई साहब, 30 किताब पर 29 का कीमत मिला तो 3000 किताब पे तो इसका 100 गुना, तो इसका भी 100 गुना। कहाँ दिक्कत है? या फिर आप ऐसे निकाल सकते हैं, एक किताब पर फिर 3000 किताब पे, तो वैसे भी यही चीज़ आएगा, 2900 किताब का कीमत मिलेगा। अब बात रह गई सबसे पहले क्रय मूल्य। अब देखिए, इसमें लागत खर्चा कितना है? तो 3,50,000 यानी 3.5 लाख रुपया। तो जो लागत मूल्य है वो है 3,50,000 रुपया। जब विक्रय मूल्य का बात आएगा तो देखते हैं, तो विक्रय मूल्य में हम कितना किताब बेच पाते हैं? विक्रय मूल्य में हम कितना किताब बेच पा रहे हैं, आप हमको बताइएगा। तो देखिएगा, सब पूरा किताब कितना था? 3500। 3500 में 5 हमने फ्री दे दिया तो बचा कितना? 3000। अब 3000 में हमको कीमत कितना मिलेगा? 2900 किताब का। क्यों? क्योंकि हमने इसमें भी तो 30 में एक फ्री दिया, 30 में क्या दिया? एक फ्री। अब देखिए, कहता है कि अंकित मूल्य 160 रुपया है और 25% का छूट देना है। भाई साहब, 25% का डिस्काउंट है। 25% का डिस्काउंट मतलब 25% मतलब 1/4, है ना जी? यानी मार्क प्राइस कितना है? 4 है, तो 4 में 1 का डिस्काउंट, है ना? तो लेंगे कितना? तो 4 में 1 का डिस्काउंट 3/4। तो हमारा अंकित मूल्य है कितना? 160। तो 160 का 3/4, 4 से काटेंगे, 4 चौके 16, 4 तिया 12, यानी 120 रुपया सेलिंग प्राइस होगा। कितना का? एक किताब का। तो एक किताब का 120 रुपया, तो 2900 किताब का विक्रय मूल्य कितना होगा? तो 2900 किताब का 2900 गुने 120 तो हो जाएगा 3,48,000 रुपया। कितना हो जाएगा? 3,48,000 रुपया हो जाएगा। गुना करके आप देख लेंगे तो हो गया 3,48,000 रुपया। तो कहता है भाई साहब लाभ या हानि ज्ञात करो। अब देखिए, 3.5 लाख में खरीद के, कितना में? 3.5 लाख में खरीद के 3,48,000 में बेचेगा तो क्या होगा? हानि होगा। कितना का हानि होगा? 2,000 रुपया का। कहाँ परेशानी है? चलिए एक थोड़ा सा, चलिए भाई साहब, प्रश्न संख्या 50 इसी टाइप में है लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग है। चेंजिंग क्या है समझते हैं।
कहता है एक प्रकाशक 5 लाख रुपया में 5,000 किताब छापता है। वह कुछ विक्रेताओं को 500 किताब मुफ्त देता है और बची हुई किताब के 2/3 भाग को 20% छूट पे तथा अन्य किताब को अंकित मूल्य पर बेचता है। यदि वह कुल विक्रय मूल्य का 20% छूट सेल्समैन को देता है। यदि किताब का अंकित मूल्य 200 रुपया है तो प्रकाशक का लाभ % ज्ञात करें। आप इसको ध्यान से पढ़िए। अगर आपको प्रश्न पढ़ने में समझने में परेशानी हो रही है तो आप इसको समझिए, वीडियो को रोक करके प्रश्न को पहले समझिए, 2-3 बार पढ़ के फिर देखिए क्या होता है। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले कितना किताब है सर जी? 5,000 रुपया 5,000 किताब छापता है 5 लाख में, तो किताब की संख्या कितना है? 5,000। तो 5,000 किताब है, छोटा हो गया ज़्यादा, इसको और बड़ा लिखते हैं। तो 5,000 बुक्स में क्या कहता है? 500 दे देता है फ्री कितना दे दिया? 500। तो इसमें से 500 किताब तो हो गया, घट जाएगा क्योंकि ये फ्री है। तो बचा कितना? तो बच गया 4,500 बुक्स। ठीक है। अब कहता है इस 4,500 में से 2/3 को 20% छूट पे, तो 4,500 का 2/3, तो 4,500 का 2/3 कितना होगा? 4,500 का 2/3, 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 1,500, 1,500 दुना 3,000 किताब। इधर कितना बचा? 1,500 किताब। तो कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत है? नहीं है। तो 3,000 जो बुक बेचेगा वो किस पे बेचेगा? 20% के डिस्काउंट पे। और कहता है जो 20% ये जो बाकी जो है वो अंकित मूल्य पे बेचना है। ठीक है। अब कहता है अंकित मूल्य 200 रुपया है। एक किताब का अंकित मूल्य कितना है सर जी? तो अंकित मूल्य 200 रुपया है। तो अंकित मूल्य जब 200 रुपया है यानी MP यानी अंकित मूल्य 200 रुपया है, तो कहता है कि जो 2/3 है, तो 2/3 ही है सर जी, है ना? जब ये 2/3 है तो कितना बचा? 1/3 बचा हमारा। कैसे? तो 3 में से 2 गया, 1/3। कोई दिक्कत नहीं है। कहता है 20% छूट देंगे किस पे? जो 3,000 किताब है इस पे 20% का छूट देंगे। तो 200 का 20% कितना होगा? तो 200 का 20% होगा 40 रुपया। तो छूट दे करके कितना में बेचेंगे? 160 रुपया एक किताब। तो एक किताब का कीमत कितना लेंगे? 160 रुपया। जब एक किताब का 160 रुपया हम कीमत लेंगे सर जी, देखो इसको ऐसे समझिए कि कहता है इस पे जो है ना 20% छूट देंगे। तो इस पे जब हम 20% का छूट देंगे तो एक किताब कितने का बेचेंगे? तो सेलिंग प्राइस एक किताब का हो जाएगा 160 रुपया। और जो बाकी को अंकित मूल्य पे बेचेंगे तो अंकित मूल्य कितना है? 200 रुपया। तो इसको हम बेचेंगे 200 रुपया प्रति किताब। तो इस तरीके से जो हमारा टोटल सेलिंग प्राइस हो जाएगा, टोटल सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब देखिएगा 160 रुपया एक किताब का, तो 3,000 किताब का, तो 16 48 हो जाएगा। और इधर हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 यानी हो गया 4,80,000 रुपया प्लस। अब 200 रुपया एक किताब का, तो 1,500 का, 15 दूनी 30 और 2 2 4, 1 2 3 4, तो यानी सब मिला करके 3 लाख ये हो गया और 4,80,000 हो गया। टोटल विक्रय मूल्य कितना हो गया? 4 3 7,80,000। कितना हो गया? 7,80,000 रुपया टोटल विक्रय मूल्य हुआ। यहाँ तक ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं कि लागत मूल्य था कितना। तो लागत मूल्य जो था आपका क्रय मूल्य वो कितना था? 5 लाख रुपया। लागत मूल्य था 5 लाख रुपया। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। उसके बाद हम देखेंगे विक्रय मूल्य की जब बात करेंगे, तो जब विक्रय मूल्य की बात करेंगे तो विक्रय मूल्य कितना आया सर जी? 7,80,000। 7,80,000 रुपया। और आगे क्या कहता है इसको भी समझिएगा। वो कहता है कि कुल विक्रय मूल्य का 20% छूट सेल्समैन को देता है। मतलब कुल विक्रय मूल्य अगर जितना भी सेलिंग होगा उसका 20% छूट देगा। यानी लेगा कितना? अगर 100 में से 20% छोड़ ही दिया, 100% में 20% छोड़ ही दिया तो कितना लेगा? 80%। तो जो विक्रय मूल्य तो टोटल 7,80,000 है, लेकिन एक्चुअल में उसे लेगा कितना? तो लेगा 20% छोड़ के, तो 20% छोड़ेगा तो कितना लेगा? 80%। अब 80% बराबर क्या होता है? तो 80% बराबर लेगा तो 80% 80/100। कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 0 से 2 0 काट गया। अब गुना करो 8 8 64 के 4, बाकी 6 7 8 56 और 6 56 4 56 और 6 62 और 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो 6,24,000 रुपया। तो कहता है क्या सर जी
कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए 5 लाख में खरीदा और 6,24,000 में फाइनली बिक गया है ना जी। सब कुछ छूट वूट देने के बाद 6,24,000 उसको प्राप्त हुआ। तो यहाँ से जो प्रॉफिट कितना का हो रहा है, तो 5 लाख में खरीदा, 6,24,000 उसके पास आया बेचने के बाद, तो आ रहा है 1,24,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो 1,24,000 इसको हम ऐसे लिखते हैं, 1,24,000 का फ़ायदा हो रहा है। कहता है लाभ परसेंट बताइए भाई साहब, तो लाभ परसेंट पूछ रहा है। तो 1,24,000 का बेनिफिट कितना में, 5 लाख में, तो 100 में कितना, कहाँ दिक्कत है, दिक्कत है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 124/5, तो 5 दूनी 10, और यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 पर 4 24, तो 5 चौके 20, 25 40, तो 24.28% का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये प्रॉफिट परसेंट लाभ हुआ। अगर पूछता कितना लाभ हुआ, तो केवल आंकड़े में पूछता तो 1,24,000 रुपये का लाभ हुआ, कहीं तक कोई दिक्कत नहीं होता। चलिए आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए भाई साहब प्रश्न संख्या 51 देखते हैं, फिर 52 देखेंगे, इसी तरीके से आगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो प्रश्न संख्या 51 कहता क्या है, एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में से पहली को 15% हानि पर तथा दूसरी को 19% लाभ पर बेचता है। इस प्रकार उसे कुल मिलाकर 90 रुपया का हानि होता है। यदि वह प्रत्येक वस्तु को एक समान मूल्य पर बेचता है तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे, 2 वस्तुएं हैं, तो 2 वस्तु है, पहला और दूसरा। तो कहता है पहला वस्तु को 15% हानि पे बेचता है। तो सर जी 15% का मतलब होता है 3/20। 15% का मतलब क्या होता है, 3/20। अब आप कहिएगा ऐसे कैसे हम जानेंगे कि 15% बराबर 3/20 है, तो 15/100 करके देख सकते हैं, या फिर 5% बराबर क्या होता है, तो 1/20। तो 15% यहाँ 3 से गुना करेंगे, तो यहाँ 3 से नहीं गुना करेंगे, तो 3/20 हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरीके से समझ में आ रहा है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। तो 15% बराबर होता है 3/20। देखिए लिख देते हैं, नहीं तो भूला जाएगा, 3/20। इसका मतलब क्या हुआ। अब 15% का क्या होता है, हानि। तो हानि होता किस पे है, तो हानि होता है क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य पे होता है, तो क्रय मूल्य इसको मानेंगे नीचे वाले को, यानी क्रय मूल्य 20 है, तो 20 का 15% 3 का हानि। तो क्रय मूल्य कितना है सर जी, 20। तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 20 में 3 का हानि, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 17 रुपया। और क्या कहता है, और दूसरी पर 19% लाभ पर बेचता है, दूसरी वस्तु को 19% लाभ पे बेचता है। तो 19% का मतलब हुआ 19/100। तो लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य पे। तो इसको मानेंगे क्रय मूल्य 100 रुपया, तो 100 का 19% 19 रुपया क्या हो जाएगा हमारा प्रॉफिट। तो क्रय मूल्य अगर 100 रुपया हुआ तो हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 119 रुपया। यहाँ तक कोई डाउट है, अरे नहीं हुआ जी, 100 रुपया में खरीदा, 19 रुपया का प्रॉफिट लिया, तो बेचा कितना में, 119 रुपया में। अब कहता है दोनों को एक समान मूल्य पर बेचता है। तो जब दोनों को एक समान मूल्य पर बेचेगा तो दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है। तब देखिए वस्तु नंबर 1 का विक्रय मूल्य कितना है सर जी, 17 रुपया, और दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य 119 रुपया। अब कहता है दोनों बराबर है, तो बराबर करना होगा। तो बराबर कैसे करेंगे, तो यहाँ 7 से गुना कर देंगे, 17 7 19 से 119 बराबर हो गया। जब यहाँ 7 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 7 से गुना करेंगे। क्यों, क्योंकि ये विक्रय मूल्य किसका है, इसी वस्तु का है, और क्रय मूल्य भी इसी वस्तु का है। इधर कुछ नहीं करना, क्यों, क्योंकि इधर तो कुछ गुना नहीं किया, तो नीचे भी नहीं करेंगे। तो सब मिला करके आप ऐसे भी सोच सकते हैं सर जी। देखिए इसको शॉर्टकट बनाना चाहें तो अपने हाथ में। अब 20 रुपया में खरीदे हैं, कितना में, 20 रुपया में, और 17 में बेच रहे हैं, तो कितना का लॉस है सर जी, 3 का लॉस है। कितना का लॉस है, देखिए यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, कितना का लॉस है, 3 का। यहाँ पे कितना का प्रॉफिट है, 19 का प्रॉफिट है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये दोनों बराबर करना है विक्रय मूल्य को, तो यहाँ 7 से गुना करेंगे, तो यहाँ भी 7 से गुना करेंगे, और जब यहाँ 7 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 7 से गुना करेंगे। क्यों, देखिएगा 17 7 19 से 20 7 40, 140 और 119। तो 140 में खरीद के 119 में बेचेगा, तो हानि कितना का, 140 माइनस 119 कितना हो जाएगा, 21। और यहाँ 7 से गुना नहीं करेंगे तो 21 आएगा, नहीं आएगा, तो 7 से हम लोग यहाँ से भी गुना कर लिया। तो यहाँ से देखना है कि पहला वस्तु में 21 रुपया का हानि हुआ, दूसरा में 19 रुपया का लाभ हुआ। तो 21 यूनिट का हानि और 19 यूनिट का लाभ, तो कुल मिला के क्या हुआ, हानि हुआ। तो कितना हानि हुआ सर जी, 2 यूनिट का लॉस हुआ। कितना हुआ, 2 यूनिट का
लॉस हुआ, और कुल मिलाकर लॉस हुआ कितना, तो कहता है इस प्रकार उसे कुल मिलाकर 90 रुपया की हानि होता है। 2 रुपया का लॉस हुआ और यही 2 रुपया को बोल रहा है 90 रुपया, यानी जिसको हम बोल रहे थे 2 यूनिट, रुपया नहीं बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो जिसको हम 2 यूनिट का लॉस मान रहे हैं वही किताब में उसको 90 रुपया मान रहा है। तो 2 यूनिट 90 रुपया, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा सर जी, 45 रुपया। तो अब क्या पूछता है कि दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, यही है ना जी 140, और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य सेकंड वस्तु का कहता है क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो सेकंड वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 100 यूनिट, 100 यूनिट 1 यूनिट 45, तो 100 यूनिट 45 रुपया। अगर बोल देगा पहले वस्तु का क्रय मूल्य बता सर जी, तो पहले वस्तु का क्रय मूल्य बताने के लिए हम क्या करेंगे, कई यूनिट होगा पहले वस्तु का क्रय मूल्य, तो 140 यूनिट, 140 गुने 45 कर लेंगे, जो आएगा हमारा उत्तर होगा। या फिर बोलेगा विक्रय मूल्य बताइए, तो विक्रय मूल्य क्या है, समान है दोनों जगह, समान के अर्थ में दोनों कितना है 119, तो 1 यूनिट कितना 45, तो 119 यूनिट, 119 गुने 45। ठीक है, सब मिलाकर देखिए हम जो ये सब जो वैल्यू रखे हैं 100, 119, 20 प्लस 17, ये सब क्या है, रियल वैल्यू थोड़ा ना है, वो तो मेरा माना गया वैल्यू है। ठीक है, और जब हम मान लेते हैं और क्या करते हैं, देखिए जो भी हम प्रश्न सॉल्व करते हैं सब में एक ही चीज़ देख रहे होंगे आप लोग कि हम कुछ मान लेते हैं, मान लेने के बाद जैसे मान लिया हम क्रय मूल्य मान लिए, ठीक है, लाभ मान लिए तो विक्रय मूल्य होगा। अब विक्रय मूल्य दे रखा होगा तो विक्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कंपेयर कर देते हैं, और कंपेयर करने के बाद हम क्रय मूल्य का रियल वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सब मिलाकर हम लोगों को मान के चलना है। तो यहाँ 140 रुपया रियल वैल्यू नहीं है, माना हुआ है, ये भी माना हुआ है, ये भी माना हुआ है, ये भी माना हुआ है, सब माना हुआ है। ठीक है, और सब मिला करके जो लॉस आया वो 2 यूनिट का है, 2 यूनिट लॉस हुआ, और 2 यूनिट कितने के बराबर, 90 के बराबर, तो 1 यूनिट 45, तो जो पूछे आप निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न इसी टाइप पे है, देखिए प्रश्न जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे करते जाना है। ठीक है, तो एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में से पहली को 20% हानि पे, दूसरे को 60% लाभ पे बेचता है। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो और उनके क्रय मूल्य में अंतर 3200 रुपया हो, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो वही चीज़ है, 52 नंबर प्रश्न है, यहाँ से भी वही फंडा होगा। 2 वस्तुएँ हैं, पहला और दूसरा, कहता है पहली को 20% हानि पर बेच दो सर जी। तो 20% का मतलब क्या हुआ, तो 20% का मतलब हुआ 1/5, और 20% हानि पर बेचेंगे तो सबसे पहले क्रय मूल्य होगा। तो इसका मतलब क्रय मूल्य अगर 5 है तो 1 का हानि पे बेचेंगे तो बेचेंगे कितना में, 4 में, कितना में बेचेंगे सर जी, 4 में। अब कहता है दूसरी को 60% लाभ पे बेचो, तो 60% का मतलब क्या हो गया, तो 60% का मतलब हो गया 3/5। इसको लाभ पे बेचना है तो क्रय मूल्य 5 है तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 8, क्रय मूल्य 5 तो विक्रय मूल्य 8। अब कहता है दोनों वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो समान होना चाहिए। अब देखिए यहाँ विक्रय मूल्य पहला का 4 है, यहाँ 8 है, तो समान करेंगे, तो समान यानी बराबर करेंगे, तो इसमें 2 से गुना करेंगे, जब इसमें 2 से गुना करेंगे तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे। तो इस प्रकार से दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य तो बराबर हो गया, लेकिन पहला वस्तु का क्रय मूल्य 10 रुपया हो गया और दूसरे का 5 रुपया हो गया। अब कहता है दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य में अंतर, तो दोनों का क्रय मूल्य का अंतर कितना है देखिए, तो यहाँ क्रय मूल्य कितना है 10, यहाँ 5, तो डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस ऑफ क्रय मूल्य, सी से क्रय पी से मूल्य, कॉस्ट प्राइस, तो डिफरेंस ऑफ क्रय मूल्य कितना हो गया सर जी, 10 में से 5 जाएगा 5 यूनिट। अब है कितना, इसको हम यहाँ डिफरेंस 5 यूनिट मान रहे हैं, उसी को किताब में 3200 रुपया बता रहा है, 3200 रुपया। 1 यूनिट कितना हो जाएगा, तो 5 के 30, 5 चौके 20, 1 यूनिट हो जाएगा 640 रुपया। 1 यूनिट कितना हो जाएगा 640 रुपया आपका हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या पूछता है, कहता है भाई साहब प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। विक्रय मूल्य प्रत्येक वस्तु का क्या है, बराबर है, चाहे इसका विक्रय मूल्य लीजिए चाहे इसका विक्रय मूल्य लीजिए, दोनों का बराबर है। अगर क्रय मूल्य पूछ देगा तो क्रय मूल्य देखिए 1 यूनिट 640, तो 10 यूनिट 6400, इसका 5 यूनिट निकाल देंगे, 640 गुने 5। अब विक्रय मूल्य पूछा है तो विक्रय मूल्य का यूनिट है 8 यूनिट, 1 यूनिट कितना 640, तो 1 यूनिट 640, तो 8 यूनिट, तो 0, 8 चौके 32, 6 48 3 51, 5120 रुपया हो गया क्या, विक्रय मूल्य दोनों का हो गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए प्रश्न संख्या 53 देखेंगे, 52 की तरह है, थोड़ा सा इसका विस्तार किया गया है। प्रश्न है एक व्यक्ति 3 वस्तुओं को, 3 वस्तु है सर जी, तो हम यहाँ से मान लेते हैं वस्तु नंबर 1 2 3 वस्तुओं को, कुछ ना कुछ इनका क्रय मूल्य होगा,
और कुछ ना कुछ इनका विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, कहता है पहली वस्तु को 20% लाभ पे, तो 20% लाभ पे, तो 20% का मतलब क्या हुआ 1/5, और चूँकि लाभ है तो क्रय मूल्य 5, तो 1 का लाभ होगा। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, अगर 5 है तो 1 का लाभ विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 6 रुपया। दूसरी को 10% हानि पे, तो 10% हानि का मतलब हुआ 1/10, यानी क्रय मूल्य 10 हुआ तो 1 का हानि, तो क्रय मूल्य 10 हो जाएगा, तो 1 का हानि है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 9 रुपये हो जाएगा। तीसरी को 25% हानि पे, तो 25% का मतलब क्या हुआ, तो 25% का मतलब होता है 1/4, यानी क्रय मूल्य 4 है तो 4 में 1 का हानि, तो क्रय मूल्य अगर 4 है तो 4 में 1 का हानि, कितना में बेचेंगे इसको 3 में। तो यहाँ से देखेंगे, आपको हम बता दे रहे हैं। और क्या कहता है सबसे बड़ी बात, इस प्रकार उसे पूरे लेन देन में 120 रुपये का हानि होता है। और सबसे पहला लाइन में कहा गया तीनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, यानी ये जो विक्रय मूल्य है ना समान है, तो इसको समान कैसे करने के लिए क्या करना होगा, तो समान करने के लिए पहले समान करना होगा। उससे पहले एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, 5 का वस्तु 6 में बेचे तो कितना का लाभ हुआ 1 का लाभ हुआ। 10 का वस्तु 9 में बेचे तो कितना का हानि हुआ 1 का हानि हुआ। 4 का वस्तु 3 में बेचे तो कितना का हानि हुआ 1 का हानि हुआ। कोई दिक्कत नहीं। अब 6, 9, 3 को बराबर करना है तो तीनों को क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, लघुत्तम। तो जब एलसीएम लेंगे तो 6, 9, 3 का एलसीएम कितना होगा 18, तो 18 बना देंगे सबको, तो 18 बनाएंगे तो यहाँ 3 से गुना करेंगे, 6 3 18, जब यहाँ 3 से गुना किए तो यहाँ भी 3 से गुना करेंगे, और जब यहाँ दोनों जगह 3 से गुना किए तो यहाँ भी 3 से गुना करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 18 बनाना है तो यहाँ 2 से गुना करेंगे, यहाँ 6 से गुना करेंगे, तब ना 18 बन गया, 18 बन गया। यहाँ 2 से गुना किए, यहाँ भी 2 से गुना करेंगे, यहाँ भी 2 से गुना करेंगे, फिर यहाँ 6 से गुना किए तो यहाँ भी 6 से गुना करेंगे, यहाँ 6 से गुना करेंगे। तो कुल मिला के क्या होता है देखिएगा, यहाँ पर 3 रुपये का लाभ हो रहा है, यहाँ पर 2 रुपये का हानि हो रहा है, यहाँ पर 6 रुपये का हानि हो रहा है। तो कुल मिला के लाभ 3 रुपया होता है, हानि 8 रुपया होता है, 5 6 2 8 रुपया। तो 3 रुपया लाभ और 8 रुपया हानि, तो कुल मिला के हानि कितना हो रहा है 5 रुपया, हानि कितना हो रहा है 5 रुपया। तो सब मिला जुला करके आप देखते होंगे कि जो हानि हो रहा है वो कितना हो रहा है सर जी 5 यूनिट। कैसे, यहाँ 3 का लाभ, यहाँ 2 और 6 दोनों हानि है, तो 6 2 8 का हानि और 3 का लाभ, तो हानि कितना का हो रहा है, जोड़ जोड़ के 5 रुपये का हानि हो रहा है। अब हानि हो कितना रहा है कुल मिला के 120 रुपये का, तो जिसे हम लोग 5 यूनिट बोलते हैं हानि के रूप में, उसी को प्रश्न में 120 रुपया बोल रहा है। तो 1 यूनिट कितना हो गया सर जी, तो 1 यूनिट हो गया, भागा देंगे 24 रुपया। अब यहाँ से कई तरह का प्रश्न पूछ सकता है। पहला कि पहला वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, तो पहला वस्तु का क्रय मूल्य कितना यूनिट हो गया, 5 तिया 15 यूनिट, तो 15 गुना 24 करेंगे। दूसरा वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, तो 10 गुना 20 यूनिट, 20 गुना 24 करेंगे। तीसरा वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, तो 6 चक 24 यूनिट, तो 24 गुना 24 करेंगे। या फिर बोल देगा सर जी सभी वस्तु का विक्रय मूल्य तो बराबर है, क्या है विक्रय मूल्य बराबर है, तो आप हमें विक्रय मूल्य ही बता दो, सभी वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वही बता दो। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए कितना यूनिट विक्रय मूल्य 18 यूनिट, तो 18 यूनिट 1 यूनिट कितना 24, तो 18 गुना 24 कर लेंगे। अब देखिए प्रश्न में पूछा क्या था, तो विक्रय मूल्य तो ही पीछे पूछा गया है, तो हो जाएगा 432 रुपया। आप गुना करके देंगे 18 गुना 24 432 रुपया ही आएगा। कहीं कोई समस्या तो होना नहीं चाहिए। प्रश्न संख्या 54 की जब बात करेंगे तो थोड़ा सा इसमें और चेंज किया गया है, पैटर्न सेम है। कहता है एक व्यक्ति 1710 रुपया में 2 वस्तुएं बेचता है। ये प्रश्न बार बार पूछा जा चुका है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। वह पहली वस्तु को 10% हानि पर और दूसरी वस्तु को 25% लाभ पे। तो 2 तरह का वस्तु है, पहला और दूसरा। तो पहला का कुछ ना कुछ क्रय मूल्य होगा और पहला का कुछ ना कुछ विक्रय मूल्य होगा और दूसरा के साथ भी सेम कंडीशन होगा। तो पहला को बेचता है 10% हानि पे। तो जब 10% हानि की बात करेंगे तो 10% का मतलब क्या हुआ 1/10, हानि 10 में खरीदेगा तो 1 का हानि होगा, तो 10 में खरीदेगा तो 1 का हानि होगा, तो कितना में बेचेगा 9 रुपया में, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है कि दूसरे को 25% लाभ पे। तो 25% का मतलब क्या होता है 1/4, यानी 4 में खरीदेगा तो 1 का लाभ लेगा, तो 4 में खरीदेगा तो 1 का लाभ लेगा, तो कितना में बेचेगा 5 में, कोई दिक्कत है नहीं है। कहता है यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य है ये दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य दूसरे वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ध्यान से देखिएगा, पहला वस्तु का क्रय मूल्य ये हुआ, दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य
ये हुआ, दोनों बराबर है। तो जब दोनों बराबर है तो क्या करेंगे, 10 है 5 है, बराबर तो है नहीं लेकिन बराबर करना है, तो इसमें क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे। जब इसमें 2 से गुना करेंगे यहाँ कुछ गुना करेंगे नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे ऐसे ही। अब बराबर हो गया। और जब यहाँ 2 से गुना करेंगे भाई साहब, तो विक्रय मूल्य में दूसरे वस्तु के विक्रय मूल्य में 2 से गुना कर दिए, तो दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य में भी 2 से गुना करना होगा। कोई दिक्कत है? और क्या कहता है, कहता है दोनों वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है 1710 रुपया है। अब देखिए दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य है कितना, तो पहले वस्तु का विक्रय मूल्य 9 रुपया और इसका 10 रुपया, तो 9 और 10 कितना हो गया 19 रुपया, है ना जी। तो दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 19 यूनिट। अब विक्रय मूल्य है कितना 1710 रुपया, तो 9 यूनिट 19 यूनिट 1710 रुपया, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा 90 रुपया। कोई दिक्कत? अब क्या पूछता है इस पर गौर करते हैं, ठीक है। तो कहता है लाभ या हानि ज्ञात करें। कहाँ गया सर जी, कितना रुपया का लाभ या हानि हुआ, तो लाभ या हानि कितने रुपया का हुआ हमें इसे काउंट करना है। तो देखिएगा 10 में खरीदे 9 में बेच दिए, तो हानि कितना का हुआ 1 का। 8 में खरीदा और 10 में बेच दिया, है ना जी। 8 में खरीदा और 10 में बेच दिया, तो क्या हुआ प्रॉफिट कितने का 2 रुपये का। यहाँ 1 रुपया का हानि है, यहाँ 2 रुपया का प्रॉफिट है। रुपया बोले यूनिट बोलिए, 1 यूनिट का हानि है 2 यूनिट का प्रॉफिट है, तो कुल मिला के क्या हो रहा है सर जी, लाभ हो रहा है कितना का 1 यूनिट का। 1 यूनिट मतलब कितना रुपया 90 रुपया। तो कोई दिक्कत है, वही तो पूछ रहा था 90 रुपया का क्या हुआ लाभ हुआ। ऑप्शन में आपको मिलेगा 90 रुपया का हानि हुआ, 90 रुपया का लाभ हुआ, कुछ नहीं हुआ, इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, लाभ हुआ। प्रश्न संख्या 55 है, जो बहुत अच्छा ही बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको समझिए इसमें अच्छाई क्या है। इस यह प्रश्न खास क्यों है, इसका प्रश्न को समझिए, ये बहुत ही खास है, स्पेशल है। कहता है ए तथा बी प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 1800 रुपया है। तो 1800 रुपया से मतलब हुआ दोनों का जो विक्रय मूल्य 1800 रुपया है प्रत्येक का, इसका मतलब हुआ कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, एक बात। दूसरा, ए अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर तथा बी अपने लाभ की गणना क्रय मूल्य पर करता है। तो ए और बी है, 2 आदमी है, ठीक है। तो ए और बी कोई वस्तु है, ए और बी क्या है कोई वस्तु है ना। तो कहता है इसका कुछ ना कुछ क्रय मूल्य होगा और कुछ ना कुछ क्या होगा विक्रय मूल्य होगा। पहली बात कहता है दोनों उनके क्रय मूल्यों का अंतर ज्ञात कीजिए यदि दोनों का लाभ प्रतिशत 20 रुपया 20% है। भाई साहब 20% लाभ हो रहा है, तो 20% का मतलब क्या होगा 1/5। 20% का मतलब क्या होगा 1/5। अब समझिएगा हम यहाँ 2 बार क्यों लिखे। देखिए कहता है ऐसे तो जनरली लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत होता किस पे है, तो क्रय मूल्य पे होता है। लाभ हानि किस पे होता है, क्रय मूल्य पे ही होता है। तो 20% का लाभ होगा, इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब होगा कि 5 रुपया क्रय मूल्य है, तो 1 का लाभ विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 6 रुपया। लेकिन इस प्रश्न में कह दिया गया है, क्या कह दिया गया है कि ए जो है अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पे करता है और बी क्रय मूल्य पे करता है। तो जब ऐसा कह दिया गया है तो आपको अपना कॉन्सेप्ट थोड़ा पीछे रखने की ज़रूरत है। मतलब कॉन्सेप्ट को छोड़िए, अब समझिए। ए जो लाभ का गणना करेगा वो किस पे करेगा विक्रय मूल्य पे। तो जब ऐसे लाभ का गणना जनरली होता किस पे है, लाभ या हानि का गणना जो होता है वो क्रय मूल्य पे होता है। तो हाँ हम हर समय क्रय मूल्य नीचे वाले को मानते थे, है ना। लेकिन यहाँ कहा गया है कि ए जो है ए अपने लाभ का जो गणना करेगा, देखिए ए लिख दिए हैं, लाभ का गणना करेगा विक्रय मूल्य पे। तो विक्रय मूल्य पे करेगा, इसका मतलब क्या है कि यदि वस्तु ए का विक्रय मूल्य 5 रुपया है तो 5 रुपया में बेचने के बाद उसको 1 रुपया का प्रॉफिट है, तो क्रय मूल्य कितना का भाई साहब, तो 5 रुपया में बेचने के बाद 1 रुपया का प्रॉफिट हुआ है, तो क्रय मूल्य कितना हुआ होगा 4। यानी 4 में खरीदा होगा और 5 में बेचा होगा, तब ना 1 रुपया का प्रॉफिट हुआ होगा जी। ये था वस्तु ए के लिए। अब वस्तु बी का जो लाभ का गणना होता है वो होता है क्रय मूल्य पे, यानी एक क्रय मूल्य पे होगा। तो क्रय मूल्य अगर 5 है तो 1 का लाभ होगा, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 6, यानी 5 का वस्तु 6 में हमने बेचा। अब कहता है दोनों का विक्रय मूल्य 1800 रुपया है प्रत्येक का, तो मतलब दोनों का विक्रय मूल्य समान है। तो समान है, इसका विक्रय मूल्य समान, इसका विक्रय मूल्य समान करेंगे तो 6 और 5 को बराबर करेंगे तो क्या कर लेंगे 6 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 30 हो जाएगा। इसमें 6 से गुना कर देंगे, इसमें 5 से गुना कर देंगे, यहाँ भी 30 हो गया, यहाँ भी 30 हो गया। यहाँ 6 से गुना किए तो यहाँ भी 6 से गुना करेंगे, यहाँ 5 से गुना किए तो यहाँ भी 5 से गुना कर दिए। कोई दिक्कत? अब देखिए दे क्या रखा है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा
55 प्रत्येक का विक्रय मूल्य, प्रत्येक का विक्रय मूल्य मतलब प्रत्येक का विक्रय मूल्य दे रखा है 1800 रुपया, मतलब इसका भी विक्रय मूल्य 1800 रुपया और इसका भी विक्रय मूल्य 1800 रुपया। तो दोनों में से किसी का विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। ठीक है, तो विक्रय मूल्य निकालते हैं तो क्या हो गया 6 5 30, 6 5 30, 30 यूनिट। विक्रय मूल्य कितना हो गया 30 यूनिट, और 30 यूनिट किसके बराबर है 1800 रुपया के बराबर है। तो 1 यूनिट कितना होगा 60 रुपये के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। अब क्या पूछता है क्रय मूल्य का अंतर, तो क्रय मूल्य का अंतर किसका क्रय मूल्य का। तो क्रय मूल्य का अंतर कितना है सर जी, देखिएगा क्रय मूल्य का अंतर हम देखते हैं, दिख रहा है जी, दिख रहा है। देखिए इसका क्रय मूल्य कितना 24 रुपया, इसका क्रय मूल्य 25 रुपया, तो 24 और 25 का डिफरेंस कितना 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का डिफरेंस, 1 यूनिट मतलब कितना 60 रुपया ऊपर लिखा हुआ है, तो यही उनके क्रय मूल्य का अंतर हो गया। आई होप किसी को समस्या तो नहीं हुआ होगा। चलिए दोस्तों, तो अभी हम लोगों ने देखा प्रश्न संख्या 55 तक, और 56 से हम आगे करेंगे। प्रश्न जो 56 है इसी टाइप का है लेकिन थोड़ा सा लेंदी है, तो उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।